फिल्म की शुरुआत स्वीडन के एक सुदूर बर्फीले जंगल में होती है। जैक, जो एक अनुभवी हत्यारा और गनस्मिथ है, अपनी प्रेमिका इंग्रिड के साथ एक शांत सुबह का आनंद ले रहा होता है। वे दोनों बर्फ में एक साथ चलते हैं, लेकिन जैक को कुछ अजीब सा महसूस होता है। अचानक दूर से सशस्त्र लोग दिखाई देते हैं। जैक तुरंत इंग्रिड को एक चट्टान के पीछे खींच लेता है और अपना हथियार निकालता है। वह सटीक निशाने लगाकर हमलावरों को कुशलता से मार गिराता है। खतरे को खत्म करने के बाद जैक कुछ ऐसा करता है जो रोंगटे खड़े कर देने वाला होता है। वह अपनी प्रेमिका इंग्रिड की ओर मुड़ता है और उसे निर्दयता से मार डालता है। वह कोई गवाह नहीं छोड़ता, जिससे उसकी निर्दयता और परनोइया उजागर होती है। इसके बाद वह वहां से भाग जाता है, दक्षिण की ओर ट्रेन पकड़ता है और गुमनामी में खो जाता है। जैक रोम पहुंचता है और अपने रहस्यमयी नियोक्ता पावेल से संपर्क करता है, जो उसे निर्देश देता है। पावेल जैक से कहता है कि वह एक छोटे से इतालवी कस्बे में छिप जाए और आगे के आदेशों की प्रतीक्षा करे। जैक अब्रूजो क्षेत्र के एक सुरम्य मध्यकालीन कस्बे कास्टेल डेल मोंटे की यात्रा करता है, जहां वह एडवर्ड नाम की नई पहचान अपनाता है। वह एक साधारण होटल में ठहरता है, जिसे एक दयालु वृद्ध व्यक्ति फादर बेनेडेटो चलाते हैं, जो उसे आतिथ्य और मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। जैक खुद को माहौल में ढालने की कोशिश करता है, लेकिन हमेशा सतर्क रहता है। वह ध्यान आकर्षित करने से बचता है, लेकिन अपने आसपास के लोगों पर पैनी नजर रखता है। अकेले रहने की उसकी कोशिशों के बावजूद वह धीरे धीरे बेनेडेटो के साथ एक रिश्ता बनाने लगता है, जो जैक की परेशान आत्मा को भांप लेता है। पावेल दोबारा जैक से संपर्क करता है और उसे एक नया काम सौंपता है। यह कोई हत्या नहीं, बल्कि एक रहस्यमयी महिला मथिल्डे के लिए एक विशेष राइफल बनाना है। मथिल्डे जैक से एक सुनसान कैफे में मिलती है, जहां वे एक कस्टम स्नाइपर राइफल के विनिर्देशों पर चर्चा करते हैं। मथिल्डे पेशेवर और आत्मविश्वासी होती है, जिससे यह साफ होता है कि वह भी एक हत्यारी है। जैक बेहद सावधानी से राइफल पर काम करता है, इसके पुर्जे जुटाता है और दूर दराज के इलाकों में जाकर इसका परीक्षण करता है। कास्टेल डेल मोंटे में रहते हुए जैक की एक सतर्क दोस्ती वहां के स्थानीय मैकेनिक फाबियो से हो जाती है, जिससे वह गन के पार्ट्स खरीदता है। हालांकि जैक कभी किसी पर पूरी तरह भरोसा नहीं करता और लगातार यह जांचता रहता है कि कहीं कोई उसका पीछा तो नहीं कर रहा। अपने ठहराव के दौरान जैक एक वेश्यालय जाता है और वहां एक खूबसूरत वेश्या क्लारा से मिलता है। पहले के अनुभवों के विपरीत जैक इस बार उसके लिए असली भावनाएं महसूस करने लगता है। वे एक रोमांस में बंध जाते हैं, जो जैक के लिए वर्षों बाद पहली बार सच्चा लगता है। क्लारा उसे एक रहस्यमयी लेकिन दयालु व्यक्ति के रूप में देखती है, यह जाने बिना कि वह वास्तव में एक घातक हत्यारा है। हालांकि जैक का क्लारा के प्रति लगाव बढ़ता जा रहा है, फिर भी उसकी सतर्कता बनी रहती है। उसे एहसास होता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है और उसका हत्यारे वाला अंतर्ज्ञान उसे चौकन्ना रखता है। एक तनावपूर्ण पल में वह एक स्वीडिश हत्यारे का सामना करता है, जिसे उसे मारने के लिए भेजा गया था। इसके बाद इतालवी गलियों में एक खतरनाक पीछा शुरू हो जाता है, जो जैक द्वारा उस हत्यारे को बेरहमी से मारने पर खत्म होता है। जैसे ही जैक मथिल्डे की राइफल को पूरा करता है, उसे संदेह होने लगता है कि पावेल शायद उसे खत्म करने की योजना बना रहा है। वह चुपचाप राइफल के तंत्र में एक गड़बड़ी कर देता है, जिससे यह संभावित रूप से बैकफायर कर सकती है। इसी दौरान क्लारा के साथ उसका रिश्ता और गहरा हो जाता है और वह अपने हिंसक अतीत को छोड़ने का सपना देखने लगता है। यहां तक कि वह क्लारा के साथ भाग जाने का भी विचार करता है। फादर बेनेडेटो जैक की अंदरूनी उथल पुथल को महसूस करते हुए उसे मुक्ति और सही चुनावों के बारे में सलाह देते हैं। बेनेडेटो का बेटा, जो आपराधिक गतिविधियों में शामिल है, जैक के नैतिक संघर्ष का एक प्रतिबिंब बन जाता है, जिससे जैक को अपने जीवन और फैसलों पर सोचने का अवसर मिलता है। जैक मथिल्डे को एक सुनसान जगह पर राइफल सौंपता है, लेकिन वह पूरी तरह सतर्क रहता है। जैसा कि उसने अनुमान लगाया था, मथिल्डे हथियार का परीक्षण करने की कोशिश करती है।
जैसे ही वह ट्रिगर दबाती है, जैक की गई छेड़छाड़ काम करती है। गन मिसफायर कर जाती है और उसे घायल कर देती है। इससे पहले कि वह कुछ कर सके, जैक उसे खत्म कर देता है। अब जैक को यकीन हो जाता है कि पावेल उसे मारना चाहता था। वह जल्दबाजी में क्लारा के पास जाता है, उसके साथ भागने का इरादा लिए। लेकिन जैसे ही वह वहां पहुंचता है, पावेल सामने आ जाता है, जैक के सबसे बड़े डर की पुष्टि करते हुए। एक अंतिम भिड़ंत में जैक पावेल को गोली मार देता है, यह सुनिश्चित करते हुए कि अब कोई भी उसका पीछा करने के लिए नहीं बचा। जैक और क्लारा कार में बैठकर भाग जाते हैं, लेकिन कुछ गड़बड़ है। पावेल के साथ संघर्ष में जैक खुद भी गोली खा चुका है। वह क्लारा से यह छिपाने की कोशिश करता है, लेकिन उसका शरीर धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगता है। जैसे ही वे एक खुले मैदान में पहुंचते हैं, जैक लड़खड़ाता है और जमीन पर गिर जाता है। उसकी दृष्टि धुंधली होने लगती है। उसने अपनी पुरानी जिंदगी से बचने के लिए बहुत संघर्ष किया, लेकिन भाग्य ने उसे पकड़ ही लिया।